शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं सत्युग से यहाँ आई है ना, मतलब हम आत्माएं अभी विश्व के सर्व आत्माएं पहले पहले परम धाम में ही रहते हैं। तो जब सत्युग से चक्कर शुरू होता है ना, तब धीरे धीरे जिन पहले देवी देवता का धर्म आएगा। तो जो आत्माएं अभी बाबा से शिक्षाएं लेकर वर्षा लेकर ऊपर जाएंगी, वो आत्माएं जो जो सत्युग की दुनिया वाली शिक्षाएं लेके जाएंगे, क्योंकि बाबा तो सबको दे रहे हैं ना शिक्षा, लेकिन जो जितना ग्रहण कर सके। बाबा कहते हैं जो आत्माएं अभी इतना ग्रहण करे मेरा ज्ञान, जीवन में हर परिस्थिति में पास हो जाए, सिर्फ पास। दुनिया में भी होता है ना, एग्जाम होते हैं तो अलग अलग मार्जिन रहती है कि भाई इतने इतने मार्क्स आए तो पास, नहीं तो फेल। फिर इतने 90+ आए तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी बोलते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फिर फेल। ऐसे ही बाबा की इस पढ़ाई में ना सिर्फ हमें पास होना। अगर हम पास हो गए तो हम सत्युग में आएंगे, और अगर हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हुए भी फेल हो गए तो हम त्रेता में आएंगे। क्योंकि बाबा अभी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। अभी ब्राह्मण तो हम बने हैं, लेकिन अगर हम मन वचन कर्म से शुद्ध पवित्र हैं, मतलब हमने काम विकार छोड़ा, हमने लहसुन प्याज छोड़ा, और हमने जो बाबा की और मूल धारणाएं हैं, रोज मुरली पढ़ना, पैखाने में जाएं, लैट्रिन करें, उसके बाद स्नान करना, बाबा को याद करना, चार्ट लिखना, ये मूल धारणाएं हैं बाबा की। अब जितना अच्छे से ये धारणाओं को अपना रहे हो, सर्व विकारों को बाबा को ध्यान दे दिया आप, और धीरे धीरे आप बाबा की पढ़ाई पढ़ के अपनी कमी कमजोरियों को, आसुरी स्वभाव संस्कारों को भी परिवर्तन करते जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे फुल कास्ट ब्राह्मण। बाबा ने अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी ना, कोई तो उसमें सिर्फ सुन रहे हैं, चल रहे हैं, धारणाएं नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे धारणा करके चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर, उनको ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण कहेंगे। फिर टारगेट रखेंगे तो पूरा ब्राह्मण पक्का बन ही जाएंगे ना। बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण तो आप बन गए, लेकिन अब आपको देवताएं दुनिया में जाना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का बचपन, राधे कृष्ण मतलब वो जब बड़े होंगे, शादी करेंगे तो लक्ष्मी नारायण बन, तो सिर्फ उनके राज्य, मतलब उनकी जो 8 डायनेस्टी होगी ना, उसे कोई सत्युग कहा जाता। फिर जब राम सीता की दुनिया आएगी ना, उसको त्रेता कहा जाता। राम जी को धनुष क्यों दिया है और कृष्ण जी को मुरली क्यों दी है? तो बाबा जो अभी हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, बाबा आज हमें समझाने दे रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कृष्ण को मुरली दिखाई है, राम जी को धनुष क्यों दिया है, क्योंकि अभी बाबा ये वही राम जी की और कृष्ण जी की दुनिया बना रहे हैं ना बाबा। अब कौन बच्चे कृष्ण की दुनिया में जाएंगे, कौन बच्चे राम की दुनिया में जाएंगे, ये किस पे डिपेंड होता है। अभी हम कितनी पढ़ाई पढ़ के बाबा की बातों को धारण करके जो डेली टू डेली लाइफ परिस्थितियां आती है ना, उनमें कितना पास हो रहे हैं बाबा की पॉइंट के शक्ति गुणों को यूज करके। समझो बाबा ने आज हमें बताया कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। आज की मुरली में बाबा का पॉइंट था कि आपको, ऐसे तो बहुत सारे थे,
लेकिन फिर भी अगर आप पूरी मुरली में से एक पॉइंट भी लो, उसको धारण करो। तो आज बाबा ने बोला हमें किसी को दुख नहीं देना। तो आज से कितना आपने इस पॉइंट को बुद्धि में रखकर किसी को दुख नहीं दिया और लिया भी नहीं, तो मतलब आप बाबा की पढ़ाई में पास हो गए। अगर आपने नहीं दिया और लिया भी नहीं तो आप बाबा की पढ़ाई में पास हो गए, तो आपकी वो आज के मार्क्स ऐड हो जाए। ऐसे जब से हम बाबा के बने ना, बाबा की डेली मुरली हम सुन रहे हैं, डेली बाबा किसी न किसी जरिए से हमारे एग्जाम भी लेते हैं। बाबा कहेंगे क्रोध नहीं करो, चिड़चिड़ नहीं करो, घृणा नहीं करो। तो कितना परसेंट मेरे में घृणापन, चिड़चिड़ापन, रोना कम हुआ है? और चलते चलते पूरा ही हमारा कितना कम हुआ अपनी मेहनत से बाबा को याद कर। उस अनुसार हमें एंड में मार्क्स मिलेंगे। तो जिसके मार्क्स पास वाले हो जाएंगे ना, वो सब सत्युग में आएंगे, और जिनके मार्क्स फेल जैसे होंगे वो त्रेता में आएंगे। फेल कौन होते हैं? जो मन में जिनके युद्ध चलती रहती है ना। तो बाबा ने कहा दुख नहीं दो, लेकिन वो दुख नहीं देना ये कर ही नहीं पा रहे। वो जब दुख दे ही रहे हैं, न चाहते हुए भी दे रहे हैं, मतलब वो शक्ति नहीं ले पा रहे परमात्मा। वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे। बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, कह भी रहे हैं मैं किसी को दुख नहीं देता, पर फिर भी देते रहते रोज रोज, जाने अनजाने। तो ऐसे बच्चे अगर रोज रोज करते रहेंगे, अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे, बस मुरली सुन के छोड़ देंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, वो सब आत्माएं कौन सी दुनिया में आएंगी? क्षत्रिय घराने में, चंद्रवंशी घराने में, तक राम सीता की घराने। तो राम जी को धनुष क्यों दिया है? क्योंकि राम जी की आत्मा भी बाबा की इस पढ़ाई में फेल हो गई थी। और कृष्ण जी को मुरली क्यों दी है? क्योंकि कृष्ण जी जब बाबा की ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब, और हमारा एग्जाम कब होता है? फाइनल एग्जाम हमारा बीच बीच में तो होते रहते हैं। फाइनल एग्जाम होगा जिस सेकंड हम शरीर छोड़ेंगे, जिस सेकंड हम आत्माएं शरीर छोड़ेंगे ना, फिर उस सेकंड मेरे मन की स्थिति युद्ध वाली होगी। मतलब मन में कोई ना कोई बात की हलचल चलती रहेगी, किसी विकार के कारण, परिस्थिति के कारण, भाव स्वभाव के कारण उसने मुझे ये बोला। ऐसे हम अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अंत में भी बाबा को याद कर रहे हैं, उस बात को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे भी होता है ना कभी कभी कि हम बाबा को याद भी करते हैं, उस बात को छोड़ना भी चाहते हैं, भूलना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, फिर धीरे 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 कर पाते। तो अगर अंत में अगर अभी ही हमारा अंत आ जाए और हमारे मन में कोई बात चलती रहे और बाबा को भी याद कर रहे हैं, बात भी चलती है, तो ये कौन सी स्टेज हो जाती है? युद्ध की स्टेज। इसको कहते हैं क्षत्रियपन। तो राम जी की आत्मा जब शरीर छोड़ रही थी ना, अभी राम जी की आत्मा, सीता जी की आत्मा भी बाबा का पढ़ाई पढ़ रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि राम जी भी शिवलिंग की पूजा करते, शिव बाबा अब सृष्टि पर आए हैं, तो राम जी भी शिव बाबा का ज्ञान सुन, शिव बाबा को याद करके अपना फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। क्योंकि अभी राम जी का राज्य नहीं है ना, कृष्ण जी का भी नहीं है। तो कृष्ण, राधे कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और जो त्रेता वाले राम सीता है ना, वो भी अभी परमात्मा को, उनकी पूरी राजधानी भी परमात्मा को याद करके अभी क्या कर रही है? अपना राज्य ले रहे हैं। जब सृष्टि पर अभी कलयुग खत्म होगा तो गवर्नमेंट रूल खत्म हो जाएगा, फिर अभी से तैयारी हो रही है। अब नेक्स्ट इस सृष्टि, इस भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसका राज्य आने वाला है? राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन के अब लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है।
अभी तक तो गवर्नमेंट अपना रूल चला रही है ना, हर कंट्री में अलग अलग धर्म वाले लोग अलग अलग अपनी कंट्रीज में हैं, सब अपना अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, यूरोप में है क्वीन का वगैरह, लेकिन फिर भी वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब इस सृष्टि पर जब परिवर्तन होगा ना कलयुग के बाद सत्युग, तो बाबा उसकी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि मेरी दुनिया में कौन किंग एंड क्वीन बनेगा, उसका सिलेक्शन हो रहा है अभी। तो जो आत्मा, कृष्ण जी की आत्मा अभी बाबा की पढ़ाई में जब शरीर छोड़ेगी अंत समय, तो बाबा की याद में छोड़ेगी, बाबा की ज्ञान की बातों को याद करते करते शरीर छोड़ देगी। और राम जी की आत्मा कैसे शरीर छोड़ेगी? वो बाबा को याद करना चाहेगी, लेकिन उसको दुनिया में कोई ना कोई बात याद आती रहेगी, इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसे हो गया। इसको कहते हैं क्षत्रिय स्टेज, युद्ध की स्टेज। मतलब हम बाबा को याद करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई बात बाबा को याद करने से रोक रही है। इसीलिए ही कृष्ण जी को धनुष और तीर दिखाया और राम जी को धनुष और वो दिखाया है और कृष्ण जी को मुरली दी है, क्योंकि ये उनकी आत्मा की अंत, अभी कलयुग की अंत, जो जब वो शरीर छोड़ रहे थे ना पढ़ाई पढ़ के, वो अंत की स्टेज का भक्ति मार्ग में ऐसा रूप दिखाया हुआ है। लेकिन कृष्ण जी सत्युग में तो ऐसे टेढ़ी टांग करके मुरली नहीं सुनाएंगे। अब देखो टेढ़ी टांग क्यों करेंगे, उनके पाँव में दर्द हो रहा था कि सत्युग में जो टेढ़ी टांग करेंगे? ये भी गलत है ना। अब अगर आपके सामने कोई आपसे मिलने आए, कोई आपसे ऐसे टेढ़ी टांग करके बात करे तो अच्छा लगेगा? कहेंगे ना आपको खड़े होने का ढंग नहीं है क्या, आपको खड़ा नहीं होना होता है, कहोगे ना पाँव में दर्द हो रहा है क्या आपको? तो ऐसे हमने कृष्ण जी का टेढ़ा पाँव दिखा दिया है, फिर हाथ में मुरली दे दी है। तो बाबा कहते हैं हर एक चीज का अर्थ होता है, और कृष्ण जी को सत्संग में ऐसे टांग से करके मुरली नहीं सुनाएंगे। ये तो मनुष्यों ने अपने आप लिख दिया, बना दिया है चित्र। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे चित्र बनाते हैं, जिसके जो मन में आते हैं ना वो बना लेते हैं। लेकिन मुरली और धनुष क्यों दिया, उसका राज भी है। तो हमें भी अपनी अभी से स्टेज देखनी है भाई। जब भी हम बाबा को याद करने बैठे, तो क्या मैं एक सेकंड में सब कुछ भूल के बाबा को याद कर सकती हूँ? समझो अभी अभी आपको किसी से आपकी ऐसी बात हो गई, कोई सी भी बात हो गई, और उसके तुरंत बाद आप बाबा को याद करने का समय है आपको, तो आप बाबा को जैसे ही याद करने बैठोगे तो आप सब बातें भूल के बाबा को याद कर सकते हो? ये हमें अपना टेस्ट लेना चाहिए। तो अभी तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप चेक करना बस ऐसे कि मैं अभी एक सेकंड में स्टॉप करती हूँ। जब भी आप काम में बहुत व्यस्त हो ना, घर का काम कर रहे हो, ऑफिस या दुकानदारी जो भी आप करते हो, तो बीच में कोई भी सेकंड में स्टॉप करना कि अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए ही करना, क्योंकि आप काम में हो तो ज्यादा सेकंड नहीं कर सकते। एक सेकंड के लिए अभ्यास करना कि मैं सब कुछ भूल के बाबा को याद कर सकती हूँ। फिर अगर आपको नहीं हो रहा है और वो बातें आ रही हैं, फिर से ट्राई करना, फिर से ट्राई करना, फिर से ट्राई करना। अगर आप काम करते हुए बीच बीच में ऐसे ट्राई करोगे ना, सेकंड के लिए स्टॉप, सेकंड कितना होता है, कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है ना। एक सेकंड बाबा को याद किया, फिर काम में लग गए। इससे क्या होता है, हमारी आदत धीरे धीरे बनती जाएगी। और बाबा को निराकार रूप में याद करने से ना, हमारे मन में अगर उस सेकंड से पहले कोई हलचल चल रही होगी किसी बात के कारण, तो वो स्टॉप हो जाती है, बाबा की शक्ति से कम हो जाए। तो ये अभ्यास करना है।
क्योंकि हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, इस पढ़ाई से हम नेक्स्ट आने वाली दुनिया में किस किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन कौन क्या क्या करेगा ना, उसका भी फाइनल हो जाएगा। फिर अभी जितने मार्क्स हम लेंगे, जितनी धारणाएं हम करेंगे, जितना ज्ञान को समझेंगे, सुनाएंगे औरों को, शक्तियां गुण धारण, उसी अनुसार हमें 2 युगों तक जन्म मरण में आना है, वही वैसा ही जन्म हमें मिलेगा। कितना वैल्यूबल टाइम है ना। अभी लोग दान पुण्य करते हैं एक जन्म के लिए, लेकिन यहाँ तो पूरे सत्युग में 8, त्रेता में 12, 20 जन्मों का फाइनलाइजेशन हो रहा है अभी। आगे के हमारे 20 जन्म कैसे होंगे, हम कैसा, हालांकि वहाँ सबको सुख शांति मिलेगा होगा, सबके पास सोने हीरे के घर होंगे, खान पान की कोई कमी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। सत्युग में ना जेल होता है, ना कोर्ट होता है, ना हॉस्पिटल होता है, ना ये दुनिया में जो आए दिन दुनिया में निकले ना कुछ कुछ होता रहता, सब चीजें नहीं होती है वहाँ। किसी की लड़ाई नहीं होगी तो कोर्ट ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं, बुरे कर्म करेंगे ही नहीं तो जेल ही नहीं होगा। सत्युग में बीमारी होती ही नहीं है तो हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, नर्सेस भी नहीं होंगे, वकील भी नहीं होंगे। ऐसी ऐसी जो दुनिया में दुख वाली बातों के कारण जो अलग अलग चीजें आजकल फील्ड निकली है ना, ये सब नहीं होगा। बाकी दुनिया है जैसी वैसी रहेगी, सुख शांति वाली होगी, बीमारियों से मुक्त होंगी, लड़ाई झगड़ों विकारों से मुक्त होंगी। तो बात कहते हैं ऐसी दुनिया में हम चलने वाले हैं, 20 जन्मों का वर्षा हमें लेना है, और ये एक जन्म में तो हमें प्रैक्टिकल अनुभव हो ही रहा है जो भी हो, तो इसलिए 21 जन्म कहते हैं। उसके लिए कितना अटेंशन देना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपना घर बार धंधा दौड़ी छोड़ दो, कर्म करते इसका अभ्यास करो। कर्म करते आपके जीवन में इतनी भी टेंशन हो ना, तो वहाँ चेक करो इस टेंशन वाली सिचुएशन में भी मैं बाबा को याद करके, बाबा को अपनी टेंशन की बात सुना के, क्या मैं टेंशन फ्री अनुभव कर सकती हूँ? ऐसे अपने आप को है ना, यहाँ इस कलयुगी दुनिया, दुख की दुनिया में ही रहते हुए बाबा के गुणों और शक्तियों को यूज कर सकते हैं। भाई बाबा कह रहे हैं आप शांत स्वरूप आत्मा हो, तो इसका अभ्यास हम कब कर सकते हैं? सत्युग में तो होगी शांति वाली दुनिया। तो यहाँ अशांति के बीच में ही मैं सोचूंगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा से शांति की शक्ति लेकर शांत रहने का अभ्यास करूंगी, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना मेरे अंदर शांति की शक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, मैं शांत हो रही हूँ ना हो रही। तो अभी है ना, अभी हम संगम पे है ना, तो अभी ही हमें दुख सुख का अनुभव हो सकता है। अभी हमें दुख का तो अनुभव है ही सही। अब बाबा को याद करके ना अपने दुख के समय भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। इतनी बड़ी टेंशन विघ्न परेशानियों के होते हुए भी आप टेंशन फ्री का अनुभव कर सकते हो। ऐसा है, आपको प्रैक्टिकल इसको यूज करके अनुभव करना है। इसी संगम युग पे ही हमें अनुभव होता है क्या दुख है, क्या सुख है, क्या खुशी है, क्या गम है, सत्य झूठ, सत्य झूठ की पहचान इस संगम युग पे ही हमें मिलती। सत्युग में तो हो गई सुख शांति, कलयुग में था ही दुख शांति, और संगम पर हम आए हैं, बाबा हमें कह रहे हैं ये अभ्यास करो, मैं सुख स्वरूप शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा। इनको ना यूज करना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा। तो बाप भी हमें कहते हैं कि बच्चे अब परिवर्तन का समय है। देखो अब आत्माओं का परमात्मा परिवर्तन कर रहे हैं, आत्माओं के परिवर्तन की शक्ति से ना
पूरी दुनिया परिवर्तन हो जाती है। बाबा अभी कोई जीव जंतु जानवरों को परिवर्तन थोड़ी करने आए हैं। बाबा प्रकृति को परिवर्तन कर रहे हैं क्या? वो तो अंत में हो ही जाएगी। कब? जब मनुष्य आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, जब राधे कृष्ण अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी तैयार हो जाएगी, राम सीता की राजधानी तैयार हो जाएगी, सत्य त्रेता में आने वाली सभी आत्माएं तैयार हो जाएंगी ना, तो आप पे ये दुनिया क्लीन हो जाएगी। तो अभी हमें दुनिया की क्लीनिंग की नहीं सोचनी, अभी मुझे आत्मा को अपने मन बुद्धि संस्कारों की क्लीनिंग की सोचनी। बाबा कहते हैं आप दृढ़ संकल्प करो मन में। कौन सा दृढ़? जैसे होता है ना, डॉक्टर बोलता है कि आप ये नहीं खाओ, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तो कई लोग पक्के भी कर लेते, कई कई तो खाते रहते, डॉक्टर को भी पैसा देते, खाते भी हैं। लेकिन कई दिनों को अपनी हेल्थ का केयर होता है, भाई मेरा शरीर दुखी ना हो, वो लोग नहीं भी खाते हैं, पक्का दृढ़ कर लेते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, क्या मैं आज से ये बात नहीं करूंगा, तो मैं आज से इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। देखो ऐसी ऐसी बातों में तो दृढ़ संकल्प फटाफट कर लेते हैं, पर अब इस बात पे दृढ़ संकल्प करो, आप में कोई भी ऐसा स्वभाव संस्कार हो ना, चिल्लाने का, चिड़चिड़ापन, क्रोध करना, या घृणा, नफरत, ईर्ष्या, रोना, रूसना, डिस्टर्ब होना, परेशान होना, टेंशन लेना, पुरानी बातों को सोचना, दुख की बातों को सोचना, इस पे दृढ़ करो, संकल्प करो कि आज से मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी, मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगी, कभी पुरानी दुख की बात नहीं सोचूंगी, कभी चिड़ूंगी नहीं, रोऊंगी नहीं, रूसूंगी नहीं। ऐसे जो भी आप में जो स्वभाव संस्कार है ना, जो आप अपने से भी कई लोग अपने स्वभाव संस्कार से परेशान होते हैं और कहते हैं मेरा, उसको मेरा बना के रख देते हैं। आपका नहीं, ये रावण का स्वभाव संस्कार है। कईयों को ज्यादा सोचने की आदत है ना, तो कहते हैं मैं तो खुद ही परेशान हूँ अपने मन से, इतना सोचता है। मतलब अपने बाहर बच्चों को लोग संबंधी आदि पे क्रोध कर रहा है, उनको डांट रहा है, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, पर खुद का मन और उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि सूक्ष्म है ना। इस शरीर पे मैल हो तो हम कैसे भी करके कुछ भी चीज लगा के उसको साफ कर देंगे, कपड़े पे मैल हो तो उसको साफ कर देंगे, अगर ज्यादा ही खराब हो गया तो नया ले लेंगे। अब मन बुद्धि एक तो दिख नहीं रहे हैं, उनको कैसे साफ करें हम? कितना लोग परेशान है ना अपने मन बुद्धि संस्कारों से, कैसे साफ करें बताओ? कोई इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते कि मन साफ हो जाए, कोई दवाई भी नहीं ले सकते। भाई शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाता है या उसको ठीक करने के लिए लोग दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ऑपरेशन करके उसको निकाल ही लेते हैं। लेकिन ये मन बुद्धि संस्कार इतने खराब हो गए, इसका क्या करें? एक तो पता भी नहीं है कहाँ है ये, भाई शरीर में कहाँ है ये भी नहीं पता है, हमारा मन कहाँ है। बाबा कहते हैं आपकी आत्मा में ही तो है मन बुद्धि संस्कार, लेकिन उसको क्लीन करने की शक्ति किसमें है? बाबा में। कैसे होता है? जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना और बाबा को निराकार रूप में याद करते हैं, तो बाबा की शक्ति से वो क्लीन होता जाता है। तो अब हमें ये क्लीनिंग करनी है, अब हमें ये चेक करके दृढ़ संकल्प करना है। बाबा आप, मैं तो आज आपको इतना याद करूंगी हर कर्म करते हुए, आपको ना मेरा ये स्वभाव संस्कार को खत्म करना ही है, मन में इस बात को आने नहीं देना है, इतनी शक्ति आपको भरनी ही है बाबा मन में। ऐसे बाबा से ना, ऐसे अथॉरिटी से बाबा से बोलो तो देखो आप में कितनी जल्दी परिवर्तन आता है। दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए। अच्छा मीठे मीठे छोटे छोटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
यात्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूजित करने वाले विशेष आत्मा बनो। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सूजित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। आपके पास कोई भी आए ना तो अब वो उसकी कमी कमजोरियों से उसको ना देखकर उसकी विशेषताओं को देखकर उसका वर्णन करो। देखो आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अगर ऐसा टेक्निक अपनाओगे ना जो बाबा हमें कह रहे हैं, बाबा कहते हैं ये संजीवनी बूटी है। किसी की विशेषताओं को उसके आगे वर्णन करना ये उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। दूसरों को स्मृति दिलाने से अर्थ से क्या होगा कि हम भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। देखो आज आप चलो और कुछ भी नहीं, आज आप कहीं ऑफिस या कहीं काम करते हुए आपसे कोई मिलने आया, आप किसी से मिलो, आपने उनको क्या आज तो आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, भले और कुछ भी नहीं दिख रहा है, भले कपड़े कैसे वो भी हों, लेकिन आप अगर मन से उसके वैसे कपड़ों को नहीं देखे, लेकिन उसको कई लोग बोलते भी आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन अगर आपको उसकी विशेषता नहीं दिख रही है और फिर भी आपको ऐसा करना है तो आप उनसे बोलोगे आज तो आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर विशेषताएं आपको नजर आती हैं उनमें कमजोरियों के अलावा तो आप उनको ऐसे बोलो कि आप में ये बहुत अच्छी विशेषता है, आपका ये संस्कार ये गुण बहुत अच्छा है। तो देखो आपके अगर वो उस आत्मा के मन में अगर आपके प्रति कोई भी ऐसी बात होगी ना या कोई भी ऐसे होने वाली होगी वो भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ऐसे अच्छा बोलने से, नहीं एक अच्छा शब्द हम यूज करते हैं तो कैसे सब कुछ शांत हो जाता है ना, मीठा मीठा हो जाता है। और अगर हम बोले कि आज तो आपने बिल्कुल भी अच्छी ड्रेस नहीं पहनी, आपने तो बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं, आज तो आपने बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करी, बिल्कुल रूड वे में, सब खत्म। और यही चीज अगर हमें उनको अटेंशन दिलानी भी है, समझो उन्होंने ऐसे बोला भी है या उनके कपड़े ठीक नहीं भी हैं, तो बाबा कहते पहले उनकी अच्छाइयों को आप स्मृति दिलाओ कि आप में कौन कौन सी अच्छाई है। दूसरों को स्मृति दिलाने से एक तो आप भी विशेष आत्मा बन जाओगे। अगर आप किसी की कमजोरी सुनाओगे ना तो वो और छुपाते हैं, कई बार ये होता है कि वो लोग छुपाते भी हैं, टाल भी देंगे। आप विशेषता सुनाओगे ना तो स्वयं ही अपनी कमजोरी अगर आप उनको विशेषता सुनाओगे ना तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। आप उनकी कमियों को नहीं नोट कराओ, आप पहले उनकी विशेषताओं को नोट कराओ, तो उसके बाद आते ही उनको अपनी कमियां स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे साफ एकदम बहुत अच्छी साफ जगह हो, उसमें काला दाग नजर आ जाता है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप उनको अपनी विशेषताएं सुनाओगे ना तो उसको आप ही समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं लेकिन ये नहीं है, इसको मुझे परिवर्तन करना है। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सूजित कर आप भी आगे बढ़ते उड़ते चलो, औरों को भी उड़ाते चलो। स्लोगन है नाम शान व साधनों का संकल्प और स्वप्न में भी त्याग, यही महान त्याग है। लोग आज अपने घर का त्याग करते हैं, दुनिया में संबंधियों का, कपड़ों का, लेकिन सबसे बड़ा त्याग क्या है? अब बड़े बड़े महलों में रहो, बड़ी बड़ी जगहों में जाओ, घूमो फिरो, लेकिन सबसे बड़ा त्याग होता है नाम मान शान।
और साधनों का। बाबा ये नहीं कह रहे आप साधन यूज नहीं करो, साधन यूज करो, लेकिन साधनों का त्याग करना मतलब उनके लगाव में नहीं हो। या फर्स्ट क्लास गाड़ी में घूमते हो, समझो आज आपकी गाड़ी खराब हो गई या किसी कारणवश वो टूट गई, तो वे आपको उसका दुख परेशानी या उसके प्रति संकल्प भी नहीं है। ये है त्याग करना, यही महान त्याग होता है।